Good afternoon, everyone. I hope all are good, all are doing their studies well, watching videos properly. Today, we are going to continue our chapter number 2, which in last lecture I explained you about the causes of the revolt of 1857. 1857 में जो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, हमारे इंडियन लोगों ने, मतलब रिवॉल्ट मतलब विरोध, ब्रिटिशर्स ने पूरा राज्य अपने हाथ में ले लिया था और इससे परेशान हो गए इंडियन पीपल ने रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया था। उसके जो भी कॉजेज थे, जो भी इंसिडेंट्स हुए थे, वो हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन हो गए थे। We are going to continue from chapter page number 19 in this period. So be ready with your textbook, everyone. Okay. Now in this lecture we are going to learn about the what happened during the revolt. जब इंडियन पीपल ने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया था उस टाइम पे कौन कौन से इंसिडेंट्स बने थे, कौन कौन सी चीजें हुई थी, दैट वी आर गोइंग टू लर्न ओवर हियर। What happened during the revolt? Events of the revolt. On 29 March 1857, a young soldier from Barakpur was hanged to death for attending his officer. सबसे पहला इवेंट, सबसे पहला इंसिडेंट जो हुआ था वो 29 मार्च 1857 को हुआ था। उस दिन एक सोल्जर, एक सिपाही बराकपुर में, बराकपुर इंडिया का एक प्लेस है, वहाँ पे उसको मतलब वो सोल्जर को हैंग कर दिया था, मतलब उसको फांसी दे दी गई थी। क्यों? क्योंकि उसने ब्रिटिश सोल्जर्स के ऊपर अटैक किया था। ये सबसे पहला इंसिडेंट बना था जब इंडियन पीपल ने रिवॉल्ट स्टार्ट किया था उसके बाद। अंडरस्टूड? 29 मार्च 1857 में एक यंग सोल्जर बराकपुर, जो इंडिया का एक प्लेस है, वहां पे उसको हैंग कर दिया था। हैंग टू डेथ मतलब जब तक वो मर ना जाए तब तक उसको फांसी दी जाती है। क्यों उसको ऐसा किया था? क्योंकि वो पर्सन ने, वो सोल्जर ने ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स के ऊपर अटैक किया था। ये इंसिडेंट हुआ था एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट। सेकंड इंसिडेंट, some sepoys of the regiment at Meerut refused to use the new grease cartridges. As a result, 85 soldiers were dismissed from service and imprisoned. ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि उन लोगों ने जो राइफल, एनफील्ड राइफल थी, उसकी जो कार्ट्रिजेस थी, वो पिग एंड काउ के फैट से उन लोगों ने ग्रीस्ड की थी, जो हिंदू और मुस्लिम के उनके रिलीजियस के अगेंस्ट था। फिर भी ब्रिटिशर्स ने ये किया था। तो वो राइफल को यूज करने के लिए बहुत सारे जो सोल्जर्स थे मीरठ में, मीरठ इज ऑल्सो प्लेस इन इंडिया, उन वो सोल्जर्स ने वो राइफल को यूज करने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि वो किसके फैट से ग्रीस्ड हुई थी? काउ एंड पिग के फैट से। इसलिए सोल्जर्स ने वो राइफल को यूज करने से मना कर दिया था। इसके लिए 85 सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स थे, जो भी इंडियन सिपाही से ब्रिटिश आर्मी में, वो 85 सोल्जर्स को डिसमिस कर दिया गया। डिसमिस मतलब उसको अपनी जॉब से, अपने सोल्जर में से निकाल दिया गया, और वो सब जिसने ये राइफल यूज करने से मना कर दिया था, वो सब इम्प्रिजन हो गए थे। इम्प्रिजन होना मतलब जेल में, उन सबको जेल में भेज दिया गया था। Understood the second incident? First incident was of Barakpur. Second incident, the sepoys who refused to use the Enfield rifle, which were greased with the cow and pig's fat. They were उन लोगों को they were dismissed from their job. 85 soldiers were dismissed from their jobs and they were imprisoned. Imprisoned मतलब उन लोगों को जेल में डाल दिया था. This was the second incident. Third incident, on 10th May, other Indian soldiers in Meerut marched to the jail and released the imprisoned sepoys, attacking and killing some British officers. जब ये 85 सोल्जर्स को अपनी जॉब से निकाल के इम्प्रिजन कर दिया था, तो 10th मई को हमारे जो दूसरे इंडियन सोल्जर्स थे मीरठ में, उन लोगों ने मार्च